Election Commission of the country has announced the dates for assembly elections for the 90 constituencies of Jammu and Kashmir. The announcement has come from the Election Commission for Jammu and Kashmir for the first time in 10 years since 2014, the last polls. 16 अगस्त 2024 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के लिए इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट की जाती है और 20 अगस्त 2024 को गैजेट पब्लिश किया जाता है। ये असेंबली इलेक्शंस को 3 फेज़ में बांटा गया था। फेज़ 1 जो 18 सितंबर को इख्तिताम हुआ, फेज़ 2 जो कि 25 सितंबर को इख्तिताम हुआ और फेज़ 3 जो 1 अक्टूबर को इख्तिताम हुआ और 8 अक्टूबर 2024 को काउंटिंग हुई और रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। हरियाणा में तो बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की वापसी को मुश्किल बना दिया, लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें जहां 10 साल बाद इलेक्शंस हुए, तो जम्मू एंड कश्मीर की सियासत का ताज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कि अलायंस में कॉन्टेस्ट कर रहे थे उनके सिर सजा। जो ही इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, पीसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक्शन में आ जाती हैं और बिलों से बाहर आकर कैंपेन शुरू कर देती हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ, इलेक्शंस के टाइम क्यों नहीं बनाया। तो एक तो मैं मसरूफ़ था, दूसरा आई वांटेड कि इलेक्शंस ख़त्म हो और यहाँ यानी जम्मू एंड कश्मीर में किसी की हुकूमत बने, क्योंकि प्रेजेंट एरा में एक स्टेट या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़्यादा अहम है। अब चूँकि हुकूमत बन चुकी है तो बात कर सकते हैं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, एक ही थाली में खाते हैं और इनकी पॉलिटिक्स से लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, इन्होंने अपने ख़जाने पर रखे हैं और इनके ऊपर जितने स्कैम चार्जेस और एलिगेशंस हैं उस पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही देख लें आप, इलेक्शंस में रिगिंग, लैंड स्कैम, फारूक अब्दुल्ला पर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स को हथियाने का स्कैम, वहीं पर पीडीपी पर इंश्योरेंस स्कैम, बैंक स्कैम, जेके एसएसबी के स्कैम, कांग्रेस के टेन्योर में श्राइन बोर्ड का इशू, स्टेट की डाउनग्रेडिंग इनटू यूटी, रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370, बीजेपी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी, बीजेपी और वुमेन रेसलर्स, फार्मर्स, सीए की कहानी। लेकिन ये सब के बावजूद भी इनमें इतनी ऑडेसिटी है कि लोग वोट मांगने आ जाते हैं एंड इलेक्शंस के टाइम पर ये लोग लाइक हम साथ साथ हैं और इलेक्शंस के बाद हम आपके हैं कौन। ये सब जानने के बाद भी और इसका इल्म होने के बाद भी कि ये पॉलिटिशियंस मिनिस्टर अगर बनते हैं तो हमारे वोट से बनते हैं, फिर भी वी आर लाइक जी हुजूरी करना नहीं छोड़ते, बिकॉज वी हैव अ स्लेव मेंटालिटी। इससे बाहर आएँ, अपने आप को पहचानें और अपनी कुव्वत यानी ताकत को पहचानें और इन मिनिस्टर्स को हेल्ड देम अकाउंटेबल कि आपने ये वादा किया था तो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, उसकी इम्प्लीमेंट कराएं और इनको बोलो मिनिस्टर अगर बने हो तो हमारे वोट से बने हो, क्योंकि दे आर लाइक शर्म मगर हमको आती नहीं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।